अक्सर लोगों को जिम में बाइसेप का वर्कआउट लगाते वक्त एक अच्छा पंप नहीं आता और ना ही उनकी बाइसेप ग्रोथ हो पाती है। इसके बहुत कारण है, जैसे वर्कआउट से पहले अच्छी मील ना लेना, वर्कआउट के दौरान पानी का कम पीना और आपके पूरे दिन की डाइट पर भी निर्भर करता है। लेकिन आज हम सिर्फ बाइसेप के एक अच्छे वर्कआउट के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बाइसेप की हर एक मसल को टारगेट करेगा और जिससे कि आपका ओवरऑल पूरा बाइसेप ट्रेन हो, जो आपके बाइसेप की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जान ले कि ये वर्कआउट बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ इंटरमीडिएट और एडवांस लोगों के लिए है। ये वीडियो मेजरली 2 सेक्शन में रहेगी। सबसे पहले हम बाइसेप के वर्कआउट जिसमें एक्सरसाइज के साथ साथ सेट और रैप्स इंक्लूड होंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाइसेप का वर्कआउट करते वक्त आपको किन चीजों का ख्याल रखना है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नवीन फिट जोन में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके लिए बाइसेप की ग्रोथ को 2 गुना बढ़ाने वाली वर्कआउट वीडियो तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट दैट शो टुडे स्ट्रॉन्ग टुमारो। इस वर्कआउट प्लान में हम वीक में 2 बार अपने बाइसेप को ट्रेन करेंगे, जिसमें दोनों दिन हम डिफरेंट एक्सरसाइज लगाएंगे जिससे कि हम ओवरऑल बाइसेप को ट्रेन कर पाएं। आप इस बाइसेप वर्कआउट को अपने रूटीन में ऐड करने के लिए अपनी पहली और दूसरी बाइसेप ट्रेनिंग के बीच में 3 दिन का गैप रखें। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने ट्यूसडे को बाइसेप ट्रेन किया तो अब आपका नेक्स्ट बाइसेप वर्कआउट फ्राइडे को होगा। इसी तरह ये प्रोग्राम चलेगा। से पहले अल्टरनेटिव डंबल कर्ल्स लगाएंगे, जिसमें 2 सेट वार्म अप सेट रहेंगे, जिसमें आपको 15 से 20 रेपिटेशन निकालने हैं। याद रहे वार्म अप सेट में भी वेट को बढ़ाना है। इसके बाद 3 वर्किंग सेट लगाने हैं, जिसमें 8 रेप्स से नीचे नहीं आना और 12 रेप्स के ऊपर नहीं जाना। याद रखें इसमें भी वेट को हर सेट में इंक्रीज करना है और अपनी फॉर्म को परफेक्ट रखना है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो है कि कर्ल करते वक्त अपनी एल्बो को आगे ले आते हैं, जिससे कि सारा वेट बाइसेप की जगह आपके एंटीरियर डेल्टोइड पर आ जाता है। आपको ऐसा नहीं करना और अपनी बैक को भी ज्यादा स्विंग नहीं करना। दूसरे नंबर पर इंक्लाइन डंबल कर्ल्स रहने वाली है। इसके 3 सेट रहेंगे। आपको हर एक सेट में वेट इंक्रीज करना है। इसको थोड़ा एडवांस तरीके से आपको लगाना है। जैसे पहले आपको अपने एक हैंड से 7 कर्ल करनी है, फिर दूसरे हाथ से 7 कर्ल करनी है और फिर दोनों हाथों से एक साथ 7 कर्ल करनी है। दूसरे सेट में आपको डंबल का वेट बढ़ाना है और सेम इसी तरह परफॉर्म करना है, लेकिन इस बार 6 लेफ्ट हैंड से और 6 राइट हैंड से और 6 दोनों हाथों से कर्ल लगानी है। तीसरे सेट में सेम इसी तरह वेट बढ़ाकर 5-5 रैप लगाने हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो कि बहुत इफेक्टिव है, ये सुपर सेट में लगानी है, जिसमें सबसे पहले डंबल प्रीचर कर्ल लगानी है दोनों हाथों से एक साथ और इसके तुरंत बाद ही बिना रेस्ट लिए बॉक्स बारबेल लगानी है। इसके 3 सेट लगाने हैं। याद रखें कि हर सेट में सिर्फ डंबल का वेट बढ़ेगा, लेकिन बॉक्स बारबेल में सेम वेट रहेगा। आपको शुरू में ही अपने हिसाब से जो ज्यादा हैवी ना ही ज्यादा लाइट हो ऐसा वेट बॉक्स बारबेल में ऐड कर देना है। और डंबल प्रीचर कर्ल लगाने के बाद जब आप बॉक्स बारबेल लगाओगे तो इसमें आपको फेलियर रैप तक जाना है। 4th एक्सरसाइज जो रहने वाली है वो है वेटर कर्ल, जिसमें आपको 4 सेट लगाने हैं। 8 से 12 के बीच में रेपिटेशन रखने हैं और वेट को इंक्रीज करना है हर एक सेट के बाद। इसमें ज्यादातर गलती जो रहती है वो है कि इसमें इसको अपनी ओलियों पर रख लेते हैं, जिसके कारण डंबल को ऊपर और नीचे ले जाते वक्त आपका हाथ स्विंग होता है और वेट आपके बाइसेप की जगह फोरआर्म पे चला जाता है। इससे बचने के लिए डंबल को उंगलियों पर ना रखें, इसकी बजाय अपने पाम पर रखें और डंबल का जो ऊपर की तरफ फेस है कोशिश करें कि आपकी जिम की सीलिंग यानी छत की तरफ से सीधा रहे, ज्यादा मूव ना करे। लास्ट जो एक्सरसाइज रहने वाली है वो है क्रॉस बॉडी डंबल कर्ल। इसके आपको 4 सेट लगाने हैं। रैप रेंजेस वही सेम 8 से 12 रहेगी। अगर आप अपने दूसरे सेट में भी 12 रैप निकाल पा रहे हैं तो आपने वेट सही चूज नहीं किया है, आपको और हैवी लेना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है कि जब डंबल को ऊपर की तरफ लेकर आते हैं तो उसके साथ साथ अपने शोल्डर को भी ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। आपको इस पर ध्यान देना है। ज्यादा हैवी भी वेट नहीं लेना है जिससे कि आपके शोल्डर मूव करे और बाइसेप पर इफेक्ट ना आए। तो ये था बाइसेप वर्कआउट 1। इसके बाद आप 2 से 3 एक्सरसाइज अपने फोरआर्म को ट्रेन करने के लिए लगा सकते हैं। फोरआर्म वर्कआउट में हमेशा रैप रेंजेस 12 से ऊपर रखें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, जिससे कि हमें और ऐसी ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले और आप और हम साथ में ग्रो करें। अब आते हैं बाइसेप वर्कआउट 2 पर।
सबसे पहली जो एक्सरसाइज रहने वाली है वो है बारबल कर्ल। इसमें आप स्ट्रेट बारबल और जिगजैग बारबल में से कोई भी लगा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के 6 सेट लगाने हैं, जिसमें 2 सेट वार्म अप के रहेंगे और 4 सेट वर्किंग रहेंगे। वार्म अप सेट में 15 से 20 रेपिटेशन रखने हैं और वेट बढ़ाना है, और वर्किंग सेट में 8 से 12 के बीच में रैप्स रखने हैं और इसमें भी वेट को इंक्रीज करते रहना है। इसमें सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो है बारबल को ऊपर लाते वक्त एल्बोस का आगे लेके आना, और बहुत लोग बारबल को ऊपर लेके आते वक्त एल्बो को आगे लाकर रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि बाइसेप पर इफेक्ट आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। आपको कर्ल करते वक्त अपने एल्बोस को आगे नहीं लाना है, बल्कि जो स्टार्टिंग पोजीशन में थी वहीं रखनी है। दूसरी एक्सरसाइज कंसंट्रेटेड कर्ल्स रहने वाली है, जिसको थोड़ा एडवांस तरीके से परफॉर्म करेंगे। इस एक्सरसाइज के 3 सेट लगाएंगे। इसको परफॉर्म करते वक्त 7 रैप आपको नॉर्मल कंसंट्रेटेड कर्ल जैसे करते हैं वैसे लगाने हैं। फिर बिना रेस्ट लिए डंबल को रोटेट कर देना है, जिससे कि वो हैमर पोजीशन में आ जाए। फिर 7 रेपिटेशन उससे निकालने हैं। ठीक इसी तरह दूसरे सेट में भी वेट बढ़ाना है और 6 रेपिटेशन नॉर्मल कंसंट्रेटेड के और 6 रेपिटेशन हैमर पोजीशन में लगाने हैं। ठीक इसी तरह तीसरे सेट में भी वेट बढ़ाना है और 5-5 रैप निकालने हैं। अगर आप और ज्यादा रैप निकाल सकते हो तो निकाल सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो रहने वाली है वो सुपर सेट रहने वाली है, जिसमें 2 एक्सरसाइज को बिना रेस्ट लिए परफॉर्म करेंगे। इसे परफॉर्म करने के लिए प्रीचर पर बॉक्स बारबल में वेट ऐड करके 8 से 12 रैप निकालने हैं। इसके बाद प्रीचर पर ही बिना रेस्ट लिए डंबल से दोनों हाथों से एक साथ प्रीचर डंबल कर्ल्स लगानी है। इसमें फेलियर तक जाना है। याद रखें, इस एक्सरसाइज में सिर्फ बॉक्स बारबल का ही हर सेट के बाद वेट बढ़ाना है। डंबल का वेट सेम रखना है और डंबल से फेलियर तक जाना है। ज्यादा हल्का डंबल चूज करने से बचें। इस एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने हैं। फोर्थ एक्सरसाइज जो रहने वाली है वो है डंबल हैमर कर्ल, जिसके आपको 4 सेट लगाने हैं। रैप रेंजेस वही रहेगी 8 से 12 के बीच में। डंबल हैमर कर्ल्स लगाते वक्त अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाने से रोकें। ऐसा करने से बाइसेप पर कम इफेक्ट आएगा। हर सेट के बाद वेट बढ़ाएं और हैवी लगाएं। फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज जो रहने वाली है वो है रिवर्स बारबल कर्ल्स। ये एक्सरसाइज आप बारबल से या फिर मशीन से किसी से भी लगा सकते हैं। इसके भी आपको 4 सेट लगाने हैं और रैप आपको 12 से 15 के बीच में रखने हैं। जितना स्लो आप इस एक्सरसाइज को लगाओगे उतना ही अच्छा पंप और रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके बाद आप 2 से 3 एक्सरसाइज फोरआर्म के लिए लगा सकते हो। ये था बाइसेप का वर्कआउट 1 और वर्कआउट 2। इन दोनों के बीच में आपको 72 घंटे का रेस्ट देना है। जैसे कि बताया, अगर आपने वेडनेसडे को बाइसेप वर्कआउट 1 लगाया तो अब आपको बाइसेप वर्कआउट 2 सैटरडे को लगाना है। अब बात करते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप वेट उतना ही उठाएं जितना कि आप सही फोन में और सही पोस्चर के साथ लगा सकते हो। फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने किस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में लास्ट कितना वेट उठाया था और कितने रेपिटेशन निकाले थे। और नेक्स्ट वीक जब आप वही एक्सरसाइज लगाओ तो पिछली बार से ज्यादा रैप निकालने हैं और वेट भी बढ़ाने की कोशिश करनी है और प्रोग्रेस को इसी तरह बढ़ाते रहना है। इसके बाद आपको हाफ रेंज ऑफ मोशन से बचना है। अगर आपके लास्ट के कुछ रैप्स रह जाते हैं तो आप हाफ रेंज ऑफ मोशन लगा सकते हैं उन्हें पूरा करने के लिए, क्योंकि आप बिगिनर नहीं हो, आपको टेक्निक और फॉर्म पता है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। पार्शियल रैप लगा सकते हो। आपको हफ्ते में 2 बार से ज्यादा बाइसेप को ट्रेन नहीं करना है। ओवर ट्रेनिंग से बचना है। बाइसेप को अच्छे से रिकवर होने का टाइम भी देना है। ये वर्कआउट प्रोग्राम आपको कम से कम 3 महीने तो फॉलो करना ही है। जब आप इस वर्कआउट को पहली बार ही लगाओगे तभी आपको एक अच्छा बम्प मिलेगा, क्योंकि ये एक अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम है जो बाइसेप में मौजूद हर एक मसल को ट्रेन करता है और आपके बाइसेप की ग्रोथ को 2 टाइम्स बढ़ा देता है। एक ही महीने में आपको इस वर्कआउट से फर्क दिखने लगेगा। तो ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ।